हेलो। कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और बस आज अभी मैं निकली हूँ। मैं जा रही थी, एक गांव पड़ता है साइड, मतलब हमारे शहर में साइड में ना, आम वाला, वहाँ जा रही थी। तो वहाँ पर भाई है मेरा, एक धर्म भाई, तो वो तो फ़ौज में है, तो वो तो अभी नहीं आ सकता, जम्मू कश्मीर की साइड है। तो बस मैं उसकी राखी देने जा रही थी। और बहुत दिन से सोच रही थी, पर अकेले स्कूटी पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बहुत दूर था। तो आज हस्बैंड घर में थे, तो मैंने उनको बोला प्लीज़ आप चल लो। तो खैर वो मान गए। तो फिर हम थोड़ा 12-1 बजे का टाइम था, तो हम निकल गए थे। और जगह देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। आर्मी का इलाका है, तो ये बहुत अच्छा लगता है इस तरफ ना। और आजकल तो वैसे ही बरसात में हरियाली हरियाली है। तो मैं पहुंच गई थी उनके घर। और उनका डॉगी डॉगी उनके यहाँ 2-3 है, ये हैं, मैं चाची बोलती हूँ उनको। और बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बन गया हमारा। कुछ टाइम पहले भी आपने मेरे ब्लॉग में ने देखा था, जब ये एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो अभी वो ठीक हैं। और खूब हरियाली, खूब प्लांट्स वगैरह लगे इनके घर में। और ये ना इनकी नातिनी है, और इसको देखो कितनी प्यारी लग रही है। क्यूट लग रहे हो, पता है आपने मेकअप किया ना, इतने प्यारे लग रहे हो। आपको मेकअप करना आता है? ओए ले मेरा बच्चा। ध्रुवी और मैं जा रहे हैं ना, अच्छे। कहाँ जा रहे हैं? मम्मा पास है ना। क्या हुआ, क्या हुआ? डर रहा ना, उसको भागना है, भागना है। दूसरा वाला था, इसका नाम क्या है? इसका नाम मिक्कू रखा था। मिक्कू, मिक्कू अभी नहीं जानता। एरी का पाम, घर के खाद का। और ये देखो इतने छोटे से गमले में कितना बड़ा हो रहा है। वहाँ से फिर मैं थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई थी। अनीता ये फ्रेंड है मेरी, और इसके प्लांट्स वगैरह बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत केयर भी करती है। और घर की खाद वगैरह है तो बहुत अच्छे रहते हैं। बस काफ़ी देर वहाँ भी बैठे, और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद निकल गए थे। शाम होने वाली थी, और बारिश का आजकल मौसम ऐसे ही बना रहता है, तो हम लोग निकल आए थे। और बस व्यू इतना सुंदर लगता है ना कि मन अपना आप ही करता है कि थोड़ी वीडियो बना ली जाए। बहुत प्यारा लग रहा था, और जगह है ही बहुत सुंदर ये ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर कभी मैंने ट्रेनिंग कराई थी, शायद मैं कई बार अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ। लेकिन अब यहाँ कुछ लोगों से बहुत अच्छा और बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया है, जिसे वो भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ निभाने की। उसी की वजह से मैं आई थी, क्योंकि भाई तो फ़ौज में है तो वो नहीं आ सकता, लेकिन उसकी राखी तो मुझे भेजनी ही थी। वहाँ पे पोस्ट भी नहीं कर सकती मैं, वो ऐसी जगह पर है। तो फिर मैं घर ही आई थी लेके। तो मुझे भी टाइम से नहीं लग रहा था, बहुत दिन से मन कर रहा था। और यहाँ पूरा एक दिन ऐसा लगता है कि पूरा एक दिन बिताने का मन करता है, सबसे मिलने का मन करता है, पर समय की कमी की वजह से मैं फटाफट दे के थोड़ी देर बैठ के फिर निकल गई थी। और यहाँ से पूरा जनतन वाला दिखता है, ग्रीन वाला। हाँ, जेसीपी। जेसीबी वाला है। बताओ ये कितना जिसकी जगह है? नहीं आ सकता हूँ पानी। वही तो, तब से तो डर ही लग रहा है। पहाड़ से इतने सुंदर लग रहे हैं सामने। धूप है पहाड़ों पे, देखो। संतरा देवी है ना वो सामने ना। अगर पानी ऊपर चढ़ गया तो सब जाएगा। वही तो, अब तो बहुत ही डर लग रहा। चलो। वो सबसे खतरनाक दिया है, देखो देखो। ये पानी अभी नदी है ये ना, नदी में है। चलो चला नहीं। ऐसे ही सीखते हैं, और पता नहीं चलेगा, सीख जाओगे। हस्बैंड मुझे गाड़ी सीखने के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे, बट हिम्मत ही नहीं होती है। और ये नेक्स्ट डे मिल रहे हैं आपसे, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये। आ गई थी किचन में। सुबह सुबह बाहर तो इतना सुंदर लगता है ना। वहाँ से मैं पत्ते लेके आई थी अरबी के, तो वो धो के रखे हुए थे मैंने। और ये नारियल के लड्डुओं की तैयारी करके रखी है। अभी इतना काम मैंने कर लिया, ये अभी किया है मैंने। पत्ते धो दिए थे, और ये सब हरी मिर्च अदरक वगैरह कूट दिया था। अब चाय बना रही हूँ, एक जीरे का पानी उबाल रही हूँ पीने के लिए। इसमें आलू रखे हैं उबालने के लिए, और ये बेसन घोलने जा रही हूँ पर ये पतौड़ बनाने के लिए, क्योंकि ये ले आई थी। अब ज़्यादा देर रखूँगी तो ये पत्ते ख़राब हो जाएंगे, और वैसे भी सबके फेवरेट हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले फटाफट ये नहीं बना देती हूँ।
हमारे घर में सबको बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार तो वैसे कब पकाएंगे, जैसे काफ़ी बार खा लिए हमने। मैं तो इनको ऐसे बनाती हूँ, पूरा अच्छे से फोल्ड करके और कुकर में ऐसे नीचे प्लेट रख के और उसमें रख देती हूँ और अच्छे से सीटियाँ लगा देती हूँ। अच्छे से ये गल जाते हैं तो फिर ये गले में भी नहीं लगते हैं। अगर ये थोड़े से भी कमी रह जाती है तो ये गले में लगते हैं। आलू उबल गए थे और अब मैंने ये रख दिए थे उबालने के लिए। अभी मैं इसमें थोड़ी देर में ढक्कन लगाऊंगी, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है कुकर में। साथ के साथ बाकी क्लीनिंग भी करती रह जा रही हूँ। आलू उबल चुके हैं। आलू उबाले हैं मैंने कचौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि तीज वाले दिन भी मैं कचौड़ी नहीं बना पाई थी क्योंकि गुनगुन की तबीयत ख़राब थी। और आज है रक्षाबंधन तो मैंने सोचा आज वो बना लेती हूँ कचौड़ियाँ। तो मैंने किचन में सेवइयाँ भून दी थी और आलू वगैरह उबाल के काफ़ी ज़्यादा काम करके फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी, क्योंकि ये भी थोड़ा साफ़ सफाई कर दूँगी तो फिर जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। और कुक्की की पूंछ देखो आप ज़रा कितनी तेज़ी से हिल रही। थोड़ा फास्ट किया हुआ मैंने कैमरा, लेकिन ये मेरे पीछे 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 लगा हुआ था। एक बार ये घूम के आ चुका है, लेकिन फिर भी मेरे और जिद कर रहा है कि मुझे दोबारा जाना है। देखो कैसे पीछे पीछे मना रहा है। कभी कभी करता है, वरना एक बार घूम के आ जाता है तो फिर आराम से बैठ जाता है घर में। मैं झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई हूँ, फिर मैंने चेंज किए हैं सोफ़े के कवर। किचन में भी 50% काम हो चुका है और ये सब भी कर दूँगी तो फिर अब मैं निश्चिंत हो जाऊँगी ना। क्योंकि जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे देवर हैं वो आएंगे, तन्नू आएगा उनका बेटा, और फिर उनको जल्दी निकलना भी होता है क्योंकि मेरी देवरानी को मायके जाना होता है। तो यहाँ करके फिर जल्दी निकल जाते हैं, तो उनकी वजह से मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि वो आए तो फिर उन्हें लेट ना हो। और यहाँ आराम फरमा रहा है। पूरा साफ़ सफाई हो गया तो ये पूरा आराम से फैल के सो जाता है। बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरा नहाना धोना हो गया, साफ़ सफाई सब हो गई है। तो अब मैं किचन में आई हूँ। अब मैं बनाऊँगी कचौड़ियाँ, सिवई। कचौड़ उबल चुके हैं। आजकल मैं इसमें तांबे के जग में रखने लगी हूँ पानी। इसे मैं लाई थी बागेश्वर से, कुमाऊँ से। करती हूँ इसे चमक जाता है फिर काला पड़ जाता है। अभी मैंने इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मांजा है पीताम्बरी से, कभी दही से, कभी विनीगर से, कभी नींबू से करती रहती हूँ। मैं नहा ली हूँ। अब मैं नहा के तैयार करूँगी कचौड़ियों का मसाला और रायता। सिवई बन गई है, पतौड़ बन गए हैं और थोड़े लड्डू भी बांधने रहते हैं। इस बार जिससे सबसे ज़्यादा रौनक रहती है घर में, मेरी फ्रेंड जो है नेपाली, तो वो लोग राखी पे आते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है, ये बनाओ वो बनाओ। वो भी नहीं आ रही है, भाई भी नहीं आ रहा है मेरा। भाभी ने मुझे बहुत ज़िद की थी कि आप आ जाओ, लेकिन अगर मैं चली जाऊँगी तो फिर यहाँ बच्चों के लिए वो हो जाता है त्यौहार पे ना, अजीब सा लगेगा। तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, भाई भी नहीं आ रहा है और वो भी नहीं आ रही मेरी फ्रेंड। सबसे ज़्यादा रौनक उन्हीं से होती है। उनका त्यौहार नहीं है इस साल अभी, तो इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो बस मेरे देवर आ रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी उनके लिए बना रही हूँ गुनगुन। और इशू भी नहीं है, इशू की वजह से बहुत। आंवला गई थी तो वहाँ से पत्ते लाई और एक ये खीरा लाई थी घर का, तो मैंने सोचा इसका रायता बनाती हूँ क्योंकि इसका रायता बहुत टेस्टी बनेगा। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसमें। अभी थोड़ा सा कद्दूकस करते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि इशू भी नहीं है घर में, तो उसकी वजह से भी ना बड़ा सुनसान सा लग रहा है घर, बिल्कुल बेकार सा। किसी काम से कहीं गया हुआ है, शाम तक आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है खाली सा, लग ही नहीं रहा त्यौहार जैसा। बट फिर भी सारी शगुन तो करना है, त्यौहार है इतना बड़ा। तो मैं सिवई बना रही हूँ जो सबसे ज़्यादा बनती है रक्षाबंधन पर। नारियल के लड्डू बनाए हैं, पतौड़ बना रही हूँ, कचौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि खाना तो वो खाएंगे नहीं क्योंकि उनको जल्दी निकलना है। तो मैंने सोचा ऐसी चीज़ बना देती हूँ जो नाश्ते की तरह हो जाए। और अब मैं लगा रही थी, सारी तैयारियाँ करने के बाद राखी की जो थाली होती है पूजा की, वो रेडी कर रही हूँ। गुनगुन नहा के तैयार हो रही है, तो बस उसके चाचू भी आने वाले हैं, तो मैं सब रेडी कर रही हूँ फटाफट से। और तो ये मेरे लड्डू भी अभी बांधे नहीं है मैंने लड्डू, तो मैं थोड़े से फ़िलहाल के लिए बांध रही हूँ लड्डू। जल्दी जल्दी जितना पूजा के लिए ज़रूरत है उतने कर देती हूँ, उसके बाद बनाते रहेंगे। गुनगुन भी रेडी होके आ जाए फटाफट। तो त्यौहार ना सब होते हैं फैमिली में, तभी अच्छा लगता है।
अगर एक दिन घर में कोई इधर उधर गया है तो बड़ा बेकार सा लगता है। आज तो बहुत इशू, क्योंकि इशू ना वैसे ही हल्ला गुल्ला करता रहता है, रौनक सी बनी रहती है उससे, तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है उसके बिना। आ जाएगा शाम तक। उसको थोड़ा सा दिक्कत भी हो गई थी, उसको बस नहीं मिली थी तो उससे लेट हो गया आने में। तो वैसे उम्मीद तो ये थी कि आ ही जाएगा दोपहर तक, लेकिन अब तो बारिशों की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही, तो वो शाम तक पहुँचेगा। थाली मैंने बिल्कुल रेडी कर दी थी, मैं लड्डू भी रेडी बनाती जा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि त्योहारों पे मिठाई जो हो वो घर की हो, क्योंकि त्योहारों पे ज़्यादा रहती है मिठाइयों की डिमांड, तो मिलावट और ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है बनाना अपने हाथ से कुछ। तो मैंने अपने सदगुरु के नाम की राखी गुनगुन के हाथ में बांधी, और उसके बाद फिर गुनगुन ने सबको, अपना पापा को, चाचू को, तन्नू को बांधी राखी, और त्यौहार स्टार्ट हुआ हमारा। उसके पापा तो उसे छेड़ते भी रहते, तंग भी करते रहते, कुछ कुछ बोलते रहेंगे। बहुत प्यारा सा त्यौहार है रक्षाबंधन, बहुत ही प्यारा। गुनगुन के लिए सूट मैंने कल ही सिल के रेडी किया है। और अभी आप इत्तेफाक देखना कि हमें तो नहीं पता कि तन्नू आएगा तो क्या पहन के आएगा, कुछ कुदरती ही इत्तेफाक होता है कुछ ऐसा कि गुनगुन ने सूट पहना है वाइट कॉम्बिनेशन का, और तन्नू भी आया तो वो भी वाइट कुर्ते में आया, दोनों भाई बहन सेम। फिर शाम को मैंने इशू के लिए भी वाइट ही कुर्ता निकाल लिया था, उसके लिए मैं नया नहीं ख़रीद पाई, लेकिन फिर जो रखा था मैंने फिर वही निकाल दिया था वाइट। ये देखो तन्नू वाइट में है, और इतना प्यारा लग रहा था कि मुझे इसको काला टीका लगाना पड़ा कि तुझे किसी की नज़र ना लग जाए, तो इतना प्यारा लग रहा है। पापा के बाद उसने फिर चाचू को राखी बांधी। भाई के सर पे थोड़ा वो भी रखना फूल। उसके चाचू के बाद उसने तन्नू को राखी बांधी, और आज थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो सबसे पहले इशू को बांधती है, मतलब पापा को, चाचू को, फिर इशू को, लेकिन इशू सबसे बड़ा है। लेकिन आज इशू नहीं है तो तन्नू को लग रहा है। तन्नू भी बहुत उदास हो रखा था उसके बिना, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो बट क्या करें फिर। और फिर उसके बाद उन्होंने प्यार से नाश्ता किया। नखरे तो कर रहे थे, नहीं देर हो रही मैं कहा चुपचाप खाओ और फिर निकलो। तो खैर उन्होंने खाया बहुत प्यार से, और उन्हें सब पसंद भी बहुत आया, बहुत अच्छे से। जल्दी जल्दी मेरा सब कुछ रेडी हो भी गया था, टाइम से बन गया था सब कुछ। चारों में एक कम है ना, अच्छा नहीं लग रहा। मेरे चंदा मेरे अनमोल। खुश है मेरा बच्चा? तीज के बदले हैं अच्छी हो रही, तीज के बदले का गाड़ी खिला दी मैंने ना, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। अभी मैंने प्लेटिंग वो कचौड़ी, रायता, चटनी, अच्छा मैंने सब कुछ अभी बनाया ना, इतनी जल्दी बनाया मैंने। पतौड़, लड्डू, सिवैयाँ, चटनी। अरे मैं तो ऐसे ही दिखा रही, वो बोल रही ना कि मतलब ये सब चीज़ें भी बनाया। मेरे बाबू का फेवरेट है कचौड़ी। उस दिन बाबू की तबीयत बहुत ख़राब थी ना, इतना प्यारा लग रहा वो सूट मैंने अभी से जो कल बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा। आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, क्योंकि मेरा इशू भी आने वाला है, और मुझे थोड़ा सा पैक करके भिजवाना भी है। पैक करके मुझे अपने फ्रेंड के लिए भिजवाना है, जिनका त्यौहार नहीं है तो उनके लिए भिजवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने घर में तो कुछ बना नहीं सकते आज। तो जो भी मैंने बनाया था, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया मैंने, जो बनाया था बस वही पैक करके भेजा, और थोड़ा सा देवरानी के लिए भेजा। तो मैंने पतौड़ भी फ्राई कर लिए थे, और कचौड़ियाँ फिर मैंने अभी गरम गरम बनाई। अभी तन्नू आएगा तो फिर तन्नू लेके चला जाएगा, उनको भी दे देगा। और इत्तेफाक भी ऐसा हुआ कि अभी भी कि इशू भी आया और उसी समय तन्नू भी आया। मैं बोल रही थी बिल्कुल त्योहार जैसा फील नहीं हो रहा था, पता है तेरी वजह से तो बुरा लग रहा था। अरे यार अब कंप्लीट हुआ त्यौहार, जब इशू आ गया और उसको राखी बांधी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि
कोई किसी वजह से कोई किसी वजह से बहन भाई जब दूर दूर होते हैं तो कितना ख़राब लगता है। तो खैर वो शाम तक आ गया था तो बहुत दिल को तसल्ली, तब जाके जान में जान आई कि हाँ चलो वो क्योंकि उसको थोड़ा गाड़ी की मिलने की वजह से लेट हो गया था, तो वो फिर भी पहुंच गया था शाम तक। अब वो फ्रेम पूरा है। हाँ मेरे चंगू मंगू थू थू, किसी की नज़र ना लगे। 8,000 रुपये का बिका था मेरे सामने भी उस टाइम पर। कितनी है? सारा किचन साफ़ कर दिया और बर्तन इकट्ठे कर लिए, सारे पूरी तरह से फैला हुआ था। बस त्यौहार कंप्लीट हो गया था। आज थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा रहा त्यौहार, बट फिर भी अच्छा रहा और सारा काम निपट गया था। सबका खाना पीना सब कुछ हो गया था। जो भिजवाना था वो मैं भिजवा चुकी थी। तो सारा पूरा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका है। और उसके बाद जो लड्डू अभी रह गए थे बांधने के लिए, फिर वो लड्डू मैंने पूरे बना के रख दिए, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा यही काम रहता था, तो ये भी मैंने अभी कंप्लीट करके रख दिया। फिर इशू आया था तो वही अपनी सारी बातें बता रहा था, ऐसा रहा वैसा रहा, वही मस्ती चल रही थी। फिर थोड़ी देर में उन्हीं के साथ बैठी गप्पे मारी और बस उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद में सोने के लिए चली गई थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लगी थी तो थकान ही बहुत हो गई थी, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठ के थोड़ी थकान मेरी कम हुई। और बस इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बना के रखिएगा बस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।